हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले कक्षा 7वीं की हिंदी के पाठ्य पुस्तक का अध्याय 14 पानी और धूप। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत ही सुंदर कविता लिखी है और इतनी सुंदर कविता को पढ़ते हैं आज हम सब मिलकर। पानी और धूप। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। कवित्री क्या रही है? कवित्री यहाँ पे एक छोटे बच्चे के माध्यम से जो अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है कि अभी अभी तो जो धूप निकली हुई थी, अचानक धूप कहाँ गायब हो गई। धूप चली क्योंकि जो इतनी तेज से बारिश होने लगी, बारिश की बूंदे जो पानी जो नीचे गिरने लगा। ऐसा लग रहा है कि जो आसमान है, जो आकाश है, वहाँ पे जो बादल के जो घड़े रखे हुए थे, जो पानी भरा हुआ था, उन घड़ों किसी ने फोड़ दिया है और घड़ों को फोड़ने के कारण जो पानी वो नीचे गिर रहा है। तो जो धूप से निकली कहाँ गायब हो गई और जो पानी अचानक कैसे बरसने लग गया। और बारिश होने के कारण जो सूरज है वो भी गायब हो गया, सूरज भी छुप गया है। तो ऐसा लगता है जैसे कि शाम के समय छोटे छोटे बच्चे घर के बाहर खेल रहे होते हैं और उनकी माँ उनको बुला लेती है कि भाई अब अंदर आ जाओ, शाम हो गई है। जब उनको अपने अंदर बुला लेती हैं, बुलाने के बाद अपने घरों का दरवाजा बंद कर देती हैं। तो बिल्कुल वही बात कवित्री ने कही कि जो सूरज है उसकी माँ ने भी उसको बारिश होते ही जो है, जैसे बारिश शुरू होने से पहले उसको अपने घर में बुला ले कि तुम अंदर आ जाओ, अब बाहर नहीं जाना। उसने सूरज को अंदर बुलाने के बाद अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। और यही कारण है कि सूरज की धूप थी, जो सूरज की रोशनी थी वो हमें नजर नहीं आ रही है। सूरज जो घर के अंदर बंद हो गया है। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल है किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का। बिजली के आंगन में अम्मा चलती है कितनी तलवार, कैसी चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार। अब यहाँ पे बच्चों के जो मन होता है, जो उनका बाल भी मन होता है, उसको उसके माध्यम से कवित्री ने क्या कहा कि जो बादल है, जो बारिश होने के कारण जो बादल है बहुत तेज से गड़गड़ा रहे हैं, उनकी जो गड़गड़ाहट है बहुत तेज से हमें सुनाई पड़ रही है। ऐसा लगता है कि जिससे कोई गलती करने पर या फिर माँ की बात ना सुनने पर, है ना, जब उनको डांट पड़ती है, काका या घर में जो माँ है उनको डांटती है गुस्से से, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जो बादल है किसी को डांट रहे हैं। जिसने भी माँ की बात को नहीं सुना उस बच्चे को डांट रहे हैं, क्योंकि उनकी जो गड़गड़ाहट है वो मुझे साफ साफ सुनाई दे रही है, बहुत ही गुस्से से वो डांट रहे हैं। और बिजली के आंगन में, जो बिजली का आंगन है यानी कि जो आसमान है, वहाँ पे जो बिजली बार बार चमक रही है, बिजली चमक रही है। ऐसा लग रहा है कि जो बिजली है उसके जो बच्चे हैं वो अब तलवारों से तलवारबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनको तलवारबाजी अच्छे तरीके से नहीं आ रही है। उनके जो वार है वो बार बार खाली ही चले जाते हैं, क्योंकि कभी बिजली की चमक इधर दिखाई पड़ती है, कभी बिजली की चमक उधर दिखाई पड़ती है। तो ऐसा लग रहा है कि जो बिजली के जो बच्चे हैं, जो बिजली वो आपस में जो लड़ाई कर रहे हैं, जो तलवारबाजी हो, उनके वार जो बिल्कुल ही खाली जा रहे हैं। क्या अब तक तलवार चलाना मावे सीख नहीं पाए, इसीलिए कि आज सीखने आसमान पर हैं आए। तो जो बच्चे का बाल रूप है वो अपनी माँ से क्या पूछ रहा है कि जो तलवार चलाना क्या उनको अभी तक आता नहीं है, या फिर वो ऐसे कुछ भी चलाए जा रहे, उनको तरीके सीखा नहीं उन्होंने, उनको चलाना क्यों नहीं आता, या फिर वो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए आसमान पर आज आए हैं। और यही कारण है कि जो बिजली की चमक है उनकी जो क्योंकि तलवारबाजी हो रही है, तो उस तलवारबाजी की चमक जो हमें बार बार नीचे देखने को मिल रही है। एक बार भी माँ यदि मुझको बिजली के घर जाने दो, उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखला आने दो। अब कविता ने क्या कहा है कि माँ से अपनी कि अगर तुम मुझे एक बार बिजली के घर जाने दो और जो बिजली के बच्चे हैं उनको तलवार चलाना सिखाकर वापस आने दो, क्योंकि बिजली के जो बच्चे उनको तलवार चलाना नहीं आ रहा है और यही कारण है कि बार बार उनके जो तलवार का वार है वो खाली जा रहा है। तो अगर मुझे एक बार बिजली के घर जाके उसके बच्चों को तलवार सिखाकर आने दो तो मैं उन्हें अच्छे तरीके से तलवार चलाना सिखाकर वापस आ जाऊंगी। खुश होकर तब बिजली देगी मुझे चमकती सी तलवार, तब कोई कर ना सकेगा अपने ऊपर अत्याचार। अब यहाँ पे क्या कहा, जब मैं बिजली के बच्चों को तलवार सिखा दूंगी, अच्छे तरीके से तलवार चलाने को आ जाएगा, तो बिजली जो खुश हो जाएगी, क्योंकि जब किसी बच्चे को कोई किसी भी प्रकार का जो एक हुनर आ जाता है, तो उसमें जब प्रवीणता मिल जाती है उसको माता पिता को बहुत खुशी होती है। और वैसे ही जब मैं बिजली के बच्चों को तलवार चलाना सिखा दूंगी तो बिजली जो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी और खुश होकर वो मुझे इनाम स्वरूप एक चमकती तलवार दे देगी। और जब मुझे तलवार मिल जाएगी तो हमारे ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं कर सकेगा, हमें कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे पास तलवार होगी और उस तलवार से मैं सभी का मुकाबला करने में समर्थ हो जाऊंगी। पुलिसमैन अपने काका को
फिर ना पकड़ने आएंगे, देखेंगे तलवार दूर से ही वे सब डर जाएंगे। उसने क्या किया, पुलिसमैन अपने काकों को, यानी कि जब हमारा देश गुलाम था, ये उस समय के कहा गया कि जो अंग्रेज लोग थे, जो अंग्रेजी सैनिक थे, वो लोग भारतीयों को बिना किसी कारण के पकड़कर भी जेल में बंद कर दिया करते थे। तो कविता ने क्या कहा, जब मेरे पास तलवार होगी तो पुलिस वाले यानी जो अंग्रेजी सैनिक होंगे, अंग्रेज सैनिक होंगे, वो पकड़ के हमारे भारतीयों को, हमारे मेरे काका को पकड़ के जेल के अंदर बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास तलवार होगी और मैं इस तलवार से उनकी हर क्रिया का जो है सामना कर सकूंगी, और वो मेरी तलवार से को जो है देखकर दूर से डर जाएंगे, और फिर वो हमारे ऊपर जो बदसलूकी करते, अत्याचार करते, उस अत्याचार को नहीं कर पाएंगे। हम भारतीय जो उनके अत्याचारों से बच जाएंगे, क्योंकि मेरे पास तलवार होगी। अगर चाहती हो माँ काका जाए अब ना जेल खाना, तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुंचाना। तो कविता ने क्या कहा कि माँ अगर तुम चाहते हो जो हमारे काका, जो हमारे देशवासी, जो भारतीय हैं, जेल में ना जाए, क्योंकि उनको अंग्रेजी सैनिक जो है बिना कारण, बिना वजह पकड़ के जेल में बंद कर, तो क्योंकि जो हमारे भारतीयों के अंदर आज़ादी की लहर जो दौड़ गई है, और सभी उस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए संघर्ष में लगे हुए ताकि हमें आज़ादी मिल सके, और आज़ादी भारतीयों को ना मिले, इसके लिए जो अंग्रेजी सैनिक है भारतीयों को पकड़ पकड़ के बिना कारण जेल में बंद कर रहे हैं। तो माँ अगर चाहती हो कि सभी जो काका हैं या फिर जो भारतवासी, जो भारतीय सैनिक है, उनको पकड़ के जेल में बंद ना किया जाए, तो तुम मुझे बिजली के घर जाने दो, क्योंकि जब मैं बिजली के घर जाऊंगी तो उसके बच्चों को वहां पे तलवारबाजी चलाना सिखा दूंगी, और उसी कारण, क्योंकि उसके बच्चों को तलवार सिखा दी चलाना, तो बिजली जो खुश होकर मुझे बहुत ही चमकती तलवार दे देगी, और उस तलवार से मैं हर अत्याचार का सामना कर सकूंगी। काका जेल ना जाएंगे अब, तुझे मंगा दूंगी तलवार, पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार। तो कवित्री की माँ ने क्या कहा कि भाई अब जो काका हैं वो जेल नहीं जाएंगे, जो भारतवासियों को जेल में अब कभी भी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें तलवार नई खरीद के बाजार से दे दूंगी। तुम्हें तलवार के लिए बिजली के घर जाना, उसके बच्चों को सिखाने वाले जो मेहनत है वो नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हें खुद ही तलवार खरीद कर दे दूंगी। लेकिन तुम बिजली के घर जाने का जो विचार है वो दोबारा से अपने मन में कभी भी मत लाना। तो इतनी सुंदर कविता लिखी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। इस कविता में उन्होंने बताया कि जो बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनका जो मन होता है वो बहुत ही मासूम होता है, उनके मन के विचारों को व्यक्त यहाँ पे कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया है कि किस प्रकार से बच्चों के मन में भी आसपास की स्थिति को देखते हुए विचार बदलते रहते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।